हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम निम्न जातीय आंदोलन देखेंगे। इससे पहले हमने सिख और मुस्लिम के जितने भी आंदोलन हैं, सुधारक हैं, वो सारे कंप्लीट किए थे। तो निम्न जातीय आंदोलन में सबसे पहला है शत सत्यशोधक समाज। 1873 में ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता थे। उन्होंने महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को भी संगठित किया था। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक और सत्य शोधक समाज, दास्ता जैसी पुस्तकों की भी रचना की थी। तो गुलामगिरी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आंसर हमारा ज्योतिबा फुले होगा। ज्योतिबा के प्रकाशनों में धर्म तृतीय रत्न, ये भी यूजीसी नेट एग्जाम में जो है पूछा गया है। धर्म तृतीय रत्न जो है ज्योतिबा फुले यानी पुराणों का भांडाफोड़, इशारा, एक चेतावनी, शिवाजी की जीवनी भी ज्योतिबा फुले, ये इन्होंने आदि शामिल की गई हैं अपने प्रकाशन। आगे देखते हैं। शिवाजी की जो जीवनी है पुस्तक में शिवाजी को एक शूद्र राजा के रूप में दर्शाया गया है। फूले ने इन सभी हिंदू धर्म ग्रंथों को अस्वीकार कर दिया जो ब्राह्मण वर्ग के आधिपत्य को वैधता प्रदान करते थे तथा समानता एवं तर्क पर आधारित एक नए सामाजिक ढांचे के लिए कार्य उन्होंने किया। ज्योतिबा फूले ब्राह्मणों के आडंबर एवं उसके अवसरवादी धार्मिक ग्रंथों की बुराइयों से निम्न जातियों को बचाने का कार्य किया। सामाजिक सेवा, स्त्री, निम्न जाति को शिक्षा तथा संस्कृत हिंदुत्व का विरोध उनके आंदोलन का उद्देश्य था। ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह राम के विरोध में राजा बाली को अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया था। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला शिक्षिका मानी जाती है और ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंद राव पाटिल एवं शंकरराव जाधव ने सतारा में कांग्रेस व ब्राह्मण विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज के मुख्य पात्र का नाम दीनबंधु यानी दीन मित्र था। 1877 में कृष्णराव भालेकर ने दीनबंधु का संपादन कर उनका प्रकाशन आरंभ किया। 1910 में मुकुंदराव पाटिल जो कि उनसे प्रेरित हुए थे, उन्होंने क्या किया, सत्यशोधक समाचार पत्र जो दीनबंधु का संपादन किया। फिर उसके बाद केशव राय जेठे एवं दिनकर राव ने पूना में ही सत्यशोधक समाज का क्या किया, नेतृत्व किया। आगे है ज्योतिबा फूले ने छुआछूत को हिंदू धर्म पर एक कलंक के रूप में ले लिया। कलंक के रूप में उन्होंने माना कि ये जो छुआछूत है वो क्या है, हिंदू धर्म में एक कलंक है, उसको क्या करना चाहिए, हमें खत्म करना चाहिए। ज्योतिबा फूले ने बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को समन्वित किया। शाहू जी महाराज ने सर्वशोधक समाज की स्थापना की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि शाहू जी महाराज जो कि शिवाजी के ही वंशज थे, उन्होंने सर्वशोधक समाज की स्थापना की थी। आगे देखते हैं। वी आर शिंदे। अब वी आर शिंदे के बारे में देखते हैं। 18 अक्टूबर 1906 को वी आर शिंदे यानी महर्षि विठल राम शिंदे ने डिस्प्रेस क्लास मिशन सोसाइटी, एक डिस्प्रेस क्लास जो है भीमराव अंबेडकर के समय में भी आता है, तो याद रखिए ये डिस्प्रेस क्लासेस मिशन सोसाइटी है, मिशन सोसाइटी। इसमें दलित वर्ग मिशन सोसाइटी की बंबई में स्थापना की थी। 1910 में बी आर शिंदे ने ही मुरली प्रतिबंधक सभा बनाई थी। डिस्प्रेस क्लास मिशन सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एन जी चंदावर थे। चंदावर बॉम्बे प्रार्थना समाज के अध्यक्ष थे। वी आर शिंदे प्रथम सचिव बने थे। वी आर शिंदे प्रथम सचिव बने थे और इसके प्रथम अध्यक्ष एन जी चंदावर। 1933 में वी आर शिंदे ने मराठी भाषा में भारतीय अस्पृश्यतेचा प्रश्न, इंडियाज अनटचेबिलिटी क्वेश्चन नामक जो है पुस्तक प्रकाशित की।
इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, महिला एवं दलितों के प्रति असमानताओं का विरोध किया। वे गांधी जी की भांति दलितों एवं स्वर्ण हिंदुओं में एकता चाहते थे। आगे देखते हैं, ये तो हो गए शिंदे। अब आते हैं अरविपुरम आंदोलन। तो यह आंदोलन केरल के धार्मिक व सामाजिक सुधारक श्री नारायण गुरु द्वारा 1888 में चलाया गया और श्री नारायण गुरु ने निम्न जाति के होते हुए भी अविपुरम में शिव की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा की थी, मतलब वहां पे मूर्ति स्थापित करी थी। नारायण गुरु ने 1903 में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, ये भी एग्जाम में पूछा गया है यूजीसी नेट में ही, और इसको एसएनडीपी नामक संस्था की स्थापना की थी। आगे है, नारायण गुरु ने नारा दिया था मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। तो नारायण गुरु, ये यूजीसी नेट में अभी का जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से वही जो है ये पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नारायण गुरु केरल की निम्न जाति एजवा से संबंधित है। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था। इन्होंने एजवा जाति से भी निम्न जातियों के साथ छुआछूत को समाप्त किया। इन्होंने धार्मिक संस्कारों को सरल रूप देकर प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच में ला दिया। और नारायण गुरु के शिष्य इथप्पन सहदर ने नारा दिया, मानव का न कोई धर्म, न कोई जाति और न कोई ईश्वर। ये इनके शिष्य ने कहा था। तो याद रखिए, नारायण गुरु का तो अभी जो कोटेशन है वो आया है, और क्या पता अगले बार उनके शिष्य का पूछ लिया जाए। इथप्पन सहदर का नारा था, मानव का ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है और ना कोई ईश्वर है। न्याय दल की बात करें, जस्टिस पार्टी, यह आंदोलन पूर्णतः ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के विरुद्ध था। नवंबर 1916 में CN मुदलियार और P त्यागराज चेटियार तथा TM नेयर ने दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की, जिसे बाद में मद्रास में 1917 में जस्टिस पार्टी या न्याय दल कहा जाने लगा। 1937 में रामास्वामी नायकर जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। स्वामी रामास्वामी नायकर जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। नायकर को पेरियार व तते यानी पिता कहा गया। नायकर ने कहा कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका सुधार नहीं हो सकता, उनका केवल अंत होना चाहिए। ब्राह्मणीय हिंदू धर्म में ऐसा ही एक तत्व है। नायकर ने देवी देवताओं की मूर्तियों को चप्पल से पीटा व तोड़ा था। आगे देखते हैं, आत्म सम्मान आंदोलन। ये भी रामास्वामी नायकर ने दक्षिण भारत में आत्म सम्मान आंदोलन चलाया था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। और यह आंदोलन ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के विरुद्ध जो है निम्न जाति के अधिकारों को लेकर, और उसका उद्देश्य जाति वहीन समाज की स्थापना करनी थी, मतलब कोई जाति नहीं होनी चाहिए, सभी लोग समान हैं। आगे चलकर यह आंदोलन धर्म विरोधी एवं ईश्वर विरोधी भी हो गया था। नायकर ने 1925 में कुडी अरसू नामक जो है पत्र भी प्रकाशित किया। इसमें गांधी एवं पेरियार दोनों के विचार थे। नायकर ने रिवोल्ट पत्रिका प्रकाशित की थी। पेरियार ने आत्मसम्मान के अंतर्गत भोजनालय व वैकुंठ मंदिर का मार्ग सभी वर्गों के लिए क्या कर दिया था, खोला था। आगे देखते हैं, इन्होंने यानी पेरियार ने ही महिलाओं के आत्मसम्मान विवाह आंदोलन चलाया तथा देवदास प्रथा का विरोध किया और विधवा विवाह एवं परिवार नियोजन का समर्थन किया। पेरियार ने कृषि का उद्योग का दर्जा देने की मांग एवं ग्रामीण विकास के लिए 5000 जनसंख्या इकाई को उपनगर के दर्जे की मांग की। पेरियर को वैकुम वीर भी कहा जाता है। नायकर के अनुयायी CN अन्नादुरै ने 1944 को जस्टिस पार्टी का नाम जो है द्रविड़ संघ रखा था। CN अन्नादुरै को उनके समर्थक अन्ना यानी बड़ा भाई कहकर पुकारते थे, और उनका जन्म जो है कांचीपुरम के ततवय यानी जुलाहे जाति में हुआ था। कालांतर में उनका पेरियार से मतभेद हो गया। उन्होंने 1949 में ही एक नया दल द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम
जो है बनाया, द्रविड़ प्रगतिवादी संघ। अब बात करेंगे नायर नायर आंदोलन, और ये आंदोलन त्रावणकोर यानी केरल में चला था। सीवी रमन पिल्लई, नायर आंदोलन के सीवी रमन पिल्लई ने 1891 में मलयाली मेमोरियल की स्थापना की। रमन पिल्लई ने ऐतिहासिक नाटक मार्तंड वर्मा की रचना की थी और इसके नायक आनंद पद्मनाभन के माध्यम से नायनरों के खोए हुए सैन्य गौरव को प्राप्त करने का भी आह्वान किया था। रामकृष्ण पिल्लई एवं मन मनमथ पद्मनाथ पिल्लई के नेतृत्व में यह आंदोलन अधिक शक्तिशाली हो गया था। रामकृष्ण पिल्लई ने 1906 से लेकर 1910 के बीच जो है स्वदेशाभिमानी का संपादन किया था। पद्मनाभ पिल्लई ने 1914 में त्रावणकोर में नायर सेवा समाज की स्थापना की थी। 1917 में सी.आर. रेड्डी, जो मद्रास के एक गैर ब्राह्मण राजनीतिक थे, ने मैसूर रियासत का प्रथम राजनीतिक संगठन प्रजा मित्र मंडली स्थापित की, जो ब्राह्मण विरोधी संगठन था। आगे देखते हैं, अब है वायकोम सत्याग्रह। वायकोम सत्याग्रह 1924 से लेकर 25 में त्रावणकोर केरल में मंदिर प्रवेश को लेकर चलाया गया। निम्न वर्ग के लोग एझवा पुलेया को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। एझवा आंदोलन 1896 में मंदिर प्रवेश के लिए चलाया गया था। वायओम सत्याग्रह में केपी केशव मेनन तथा ईवी रामास्वामी नायकर ने भाग लिया था। वायकोम सत्याग्रह के समर्थन में एक अकाली जत्था जो है पंजाब से आया था और मार्च 1925 में महात्मा गांधी की मध्यस्थता में त्रावणकोर की महारानी से मंदिर में प्रवेश के बारे में आंदोलनकारियों का समझौता हुआ था। अब है गुरुवायूर सत्याग्रह। मंदिर प्रवेश का ये आंदोलन था। केरल के गुरुवायूर के कलप्पण के नेतृत्व में हुआ और बाद में पी कृष्ण पिल्ले, ए के गोपालन जैसे नेता भी गुरुवायूर सत्याग्रह से जुड़े। 1936 में त्रावणकोर के महाराजा ने एक समझौते द्वारा सभी मंदिरों को सभी हिंदू जातियों के लिए खोल दिया गया। अब आते हैं अंबेडकर एवं दलित आंदोलन। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है महार कुल में हुआ था, महू में। अंबेडकर महारों के आरंभिक नेता थे। अंबेडकर के राजनीतिक गुरु जोगेंद्र नाथ मंडल थे। उन्होंने बंबई में ही एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक करने के बाद महाराजा शाहू की प्रेरणा एवं सहयोग से अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए एवं एमए और पीएचडी की जो है उपाधि प्राप्त की थी महाराज शाहू की प्रेरणा से। मतलब इन्होंने ही सारा खर्चा वर्चा दिया था, तभी ये जो है पढ़ने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय जाते हैं। वहां से उन्होंने एमए और पीएचडी की। 1920 में मूक नायक के प्रकाशन के लिए कोल्हापुर के महाराजा शाहू ने अंबेडकर को प्रोत्साहित किया था। अंबेडकर ने 1920 में अखिल भारतीय दलित संघ वर्ग संघ जो है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की थी। अंबेडकर ने 1924 में बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। इसके अलावा 1927 में बहिष्कृत भारत नामक मराठी पाक्षिक पत्रिका का संपादन किया। इसके अलावा 1928 में समता अखबार, 1930 में जनता द पीपल नामक अखबार निकाला और 1936 में प्रबुद्ध भारत नामक अखबार निकाला एवं प्रबुद्ध भारत अंबेडकर का आखिरी अखबार था। 1927 में समता समाज संघ बनाया। 1930 में अंबेडकर राष्ट्रीय राजनीति में आए और अछूतों के लिए अलग मताधिकार मांगा। अंबेडकर के अनुसार दलितों के उत्थान के लिए राजनीतिक शक्ति आवश्यक थी। अंबेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। अंबेडकर ने 1928 में पार्वती मंदिर सत्याग्रह तथा 1930 और 35 में कलसम मंदिर सत्याग्रह जैसे मंदिर प्रवेश आंदोलन का संयोजन किया। 1942 में उन्होंने अनुसूचित जातीय संघ शेड्यूल क्लास फेडरेशन का एक अखिल भारतीय दल के रूप में गठन भी किया था। अंबेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म में त्याग कर 1956 में बौद्ध धर्म जो है ग्रहण किया था। आगे देखते हैं
मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए अम्बेडकर ने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का भी गठन किया था। अछूतों में सामाजिक समानता के प्रचार के लिए समाज समता संघ स्थापित किया। 1917 में पहली बार कांग्रेस ने अपनी कार्यसूची में दलित सुधार को शामिल किया एवं छुआछूत के विरुद्ध जो है प्रस्ताव पारित किया। 1918 में पहला अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन हुआ। इसी सम्मेलन में पहली बार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी घोषणा पत्र जारी किया। गांधी जी ने सर्वप्रथम अछूतों को हरिजन नाम दिया और गांधी जी ने 30 सितंबर 1932 को अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लेजी 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की और इसे जो है 1933 में हरिजन सेवक संघ का जो है नाम दिया गया। घनश्याम दास बिरला इसके अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष व श्री एवी ठक्कर, अमृतलाल ठक्कर, इनका पूरा नाम है एवी ठक्कर यानी अमृतलाल ठक्कर, प्रथम महासचिव इसके बने हरिजन सेवक संघ के। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। महात्मा गांधी जी ने 1933 में साप्ताहिक हरिजन का प्रकाशन प्रारंभ किया। 1928 में तमिलनाडु के एम.जी. राजा ने ऑल इंडिया डिस्प्रेस क्लास कास्ट क्लासेस एसोसिएशन बनाया। तो ये था कुछ निम्न जातियों से संबंधित आंदोलन और उनके जो है संस्थापक। अब यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। सिविल सेवा प्रवेश परीक्षा हेतु अधिकतम आयु तो प्रारंभ में 23 साल थी, फिर 1859 में 22 साल कर दी, फिर 1866 में 21 साल, फिर और भी कम कर दी, 1878 में 19 वर्ष कर दी। ब्रिटिश शासन काल में प्रमुख समाज सुधार कानून कौन-कौन से हुए? सबसे पहला है कन्या वध निषेध कानून 1795 में सर जॉन शोर, बाल हत्या निरोध कानून 4 1802 में वेलेजली के समय, सती प्रथा विलियम बेंटिक के समय में 1829 में, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 21 1850 में डलहौजी के समय, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय, सम्मति आयु अधिनियम 1891 लॉर्ड लैंसडाउन के समय, शारदा अधिनियम 1930 इरविन के समय। इसके अलावा अब यहाँ पर शॉर्ट में अभी तक हमने जितना भी पढ़ा निम्न जातीय उन सबको यहाँ पर देख लेते हैं। तो सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले, जस्टिस आंदोलन, मुदलियार, नायर और चेट्टी प्रजा मित्र मंडल ये मैसूर है 1917, सी.आर. रेड्डी, नायर सर्विस सोसाइटी पद्मभान पिल्लई त्रवणकोर 1914, श्री नारायण धर्म परिपालन श्री नारायण गुरु केरल 1902-1903, आत्म सम्मान आंदोलन वी रामास्वामी मद्रास नायकर पेरियर। आगे वायकोम सत्याग्रह के वी केशव मेनन त्रवणकोर केरल 1924 में, गुरुवायूर सत्याग्रह के किलप्पण केरल 1931 में, ए के गोपालन, डिप्रेस क्लासेस मिशन सोसाइटी वी आर शिंदे महाराष्ट्र में, सार्वशोधक समाज शाहू जी महाराज महाराष्ट्र में, और फिर इन्हीं के उससे प्रेरणा से ही फिर आगे भीमराव अम्बेडकर ने भी बहुत सारे ये चीजें करी हैं और उन्होंने उनकी बहुत मदद की थी। आगे अखिल भारतीय दलित ये 1918 में ही हुआ। बहिष्कृत हितकारिणी सभा अम्बेडकर बम्बई 1924 में। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जिसमें हमने पूरे निम्न जातियों से संबंधित जितने भी आंदोलन हैं वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए। अब हम अगला जो वीडियो होगा 19वीं-20वीं सदी में कुछ समाज सुधारित हुए हैं उसको हम देखेंगे।
और फिर हम एजुकेशन का हमें एक अलग से करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।